हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। भूख मरती है नंगे पांव मेरे मुल्क में, कमबख्त रिज्क जालिम के तिजोरी में छुपा बैठा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आज हम बात न्यू इंडिया की करते हैं। जी हाँ, बात हम भले न्यू इंडिया की करें, लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बच्चे हमारे देश में भूख से मर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में कई हजार बच्चे भूख से दम भी तोड़ देते हैं। हम जितनी मर्जी चेतना और जागरूकता की गीत गा ले, लेकिन भारत में भूख से जंग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अमीरी और गरीबी के बीच की खाई नहीं मिटेगी। एक और हमारे और आपके घर में रात का खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि आज भी हमारे देश के कई ऐसे घर हैं जिनके यहाँ 2 वक्त का चूल्हा तक नहीं जलता। आपको बता दें कि दुनिया में आधे खाद्य पदार्थ तो बिना खाए ही सड़ जाते हैं, और वहीं कई बार शादी समारोहों में, पार्टियों में भी जरूरत से ज्यादा खाना बनाकर उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि शादी समारोहों में कई टन खानों की बर्बादी होती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 19.7 करोड़ है। यह आंकड़ा दुनिया में सर्वाधिक है। देश में 15 से 49 वर्ष की 51.4% महिलाओं में खून की कमी है। 5 वर्ष से कम उम्र के 48.4% बच्चे अपने आयु के मुताबिक कम लंबाई के हैं। 21% का वजन अत्यधिक कम है। भोजन की कमी से हुई बीमारी से देश में सालाना 3000 बच्चे दम तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूख एक गंभीर समस्या है, और इस वर्ष 119 देशों की वैश्विक भूख सूची में भारत 100वें पायदान पर आ गया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में भारत की सूची 97वें स्थान पर थी। जी हाँ, 97वें स्थान पे था भारत। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में भूख से मरने वालों की संख्या घटने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 सालों से भारत के खाना बर्बादी करने के आंकड़ों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कुपोषण की वजह से होने वाले बच्चों की मौत के आंकड़ों में मामूली सुधार जरूर देखने को मिला है। नेपाल, पाकिस्तान के अलावा भारत इस मामले में सभी ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे स्थान पर है। दुनिया से जब तक अमीरी और गरीबी की खाई नहीं मिटेगी, तब तक भूख के खिलाफ संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। चाहे जितना चेतना और जागरूकता का गीत गा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो यह मानने वालों की भी तादाद कम नहीं है कि जब तक धरती और आसमान रहेगा, तब तक आत्मजात अमीरी और गरीबी नामक 2 वर्गों में बटा रहेगा। शोषक और शोषित की परिभाषा समय के साथ बदल रही है, मगर भूख और गरीबी का तांडव कायम ही रहेगा। अमीरी और गरीबी का अंतर कम जरूर हो सकता है, मगर इसके लिए हमें अपनी मानसिक मनोदशा बदलनी पड़ेगी। प्रत्येक संपन्न देश और व्यक्ति को संकल्पबद्धता के साथ गरीब को रोजी रोटी का माकूल प्रबंध करना होगा। दुनिया भर में भूखे पेट सोने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। यह संख्या आज भी तेजी से बढ़ती जा रही है। विश्व में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। विश्व की आबादी वर्ष 2050 तक 9 अरब होने का अनुमान लगा रहा है, जो कि काफी चौंकाने वाला है, और इसमें करीब 80% लोग विकासशील देशों में रहेंगे। एक और हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश का यही कहानी है। दुनिया में पैदा किए जाने वाले खाद्य पदार्थ में से करीब आधा हर साल बिना खाए सड़ जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल एवं 21 टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के चलते खराब हो जाती है, तथा उत्सव समारोह, शादी ब्याह आदि में बड़ी मात्रा में पका हुआ खाना बनाकर बर्बाद कर दिया जाता है। विश्व भर में हर 8 में से 1 व्यक्ति भूख के साथ जी रहा है। भूख और कुपोषण की मार सबसे कमजोर पर भारी पड़ती है। दुनिया में 60% महिलाएं भूख का शिकार हैं। गरीब देशों में 10 में से 4 बच्चे अपने शरीर और दिमाग से कुपोषित हैं। दुनिया में प्रतिदिन 24,000 लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरते हैं। इस संख्या का 1/3 हिस्सा भारत में आता है। भूख से मरने वाले इन 24,000 में से 18,000 बच्चे हैं, और 18,000 का 1/3 यानी 6,000 बच्चे भारतीय हैं। तो देखा आपने, आज भी कई हजार लोग भूख से संघर्ष कर रहे हैं,
और आज भी कई घरों में चूल्हे नहीं जलते। तो अगली बार अगर आप भी खाना बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचें। भूख एक महामारी की तरह हमारे समाज में फैला हुआ है। अगर आपके पास खाना बचा हुआ है तो आप हमारे आसपास के जानवरों को दे दें या फिर भूखे लोगों को भोजन करा दें। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।